हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रेडीमेड सूट जो मार्केट से आप परचेस करते हैं और टेलर से सिलवाते हैं। तो चलिए आपको इजी मेथड में आज कटिंग करके दिखाएंगे और स्टिच करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने घर में स्टिच कर सकते हैं आसानी से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। इस तरह से देखिए, यहाँ पे अच्छे से आप मेज़रमेंट ले लीजिए और उसका नाप ले लीजिए जिसको बनाना है। तो उस तरह से आप नाप लेके यहाँ पे देखिए, हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप कटिंग करेंगे कि आपका गला कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप सिल सकेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से वीडियो आपको आगे भी मिलेगी। आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आप कुछ सिलाई से कुछ पूछना चाहते हैं सिलाई के बारे में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने रेडीमेड सूट ये क्लाइंट का है, तो इस तरह से मैंने लिया। और चलिए इसको देखिए, मेन सेंटर जो गला का है वहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया। सेंटर दोनों मिलना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गला ये एक साइड ज़्यादा बहेगा और एक साइड कम रहेगा। तो इस तरह से दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कंधा मैंने 14 इंच लिया है और ये एक्सल साइज 36 है, 30 साइज का है ये। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है यहाँ पे और 30 ये चेस्ट है इनका। तो इस तरह से 30 हम लगाएंगे। अगर आपको फोर्थ पार्ट निकालना आता है तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इंची टेप को 4 फोल्ड करके आप इस तरह से भी इजी मेथड में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको दोनों मेथड मैं बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, मैं आसानी से यहाँ पे जितना आपका वो है चेस्ट है, 36 है, 34 है, कोई भी साइज है, आप उसका 4 फोल्ड करके इस तरह से इंची टेप रख के आप लगा सकते हैं मेजरमेंट। तो इस तरह से देखिए, मैं अब कमर का साइज लगाऊंगी इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे हम तीनों जो मैंने लगाया है मार्क, इसको हम इस तरह से गोलाई शेप देते हुए हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम लंबाई लगाएंगे कि कितना कट रहता है। तो यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे इस तरह से लेते हुए। अब यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच करीब मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम गोलाई देंगे शोल्डर की। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम, अगर आपके पास सेब पट्टी है तो आप सेब पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से गोलाई दे सकते हैं आराम से। तो अब चलिए आगे यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे कट बनाएंगे जो। तो इस तरह से हम सीधा यहीं से मार्क कर लेंगे। जितना आपका कमर है उसी के हिसाब से नीचे तक पूरा ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो दो मार्जिन है 1.5 इंच का, ये मेरा नीचे साइड में फोल्डिंग में जाएगा इस तरह से देखिए, पूरा मार्जिन सहित आप लंबाई भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हम लंबाई का नाप ले लेंगे। आपको जितना लंबाई चाहिए आप लंबाई अपने अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे अब कट करेंगे इस तरह से, नीचे से भी पूरा कट करेंगे साइड साइड से। इस तरह से घुमाते हुए हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके डाउट क्लियर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम पहले फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा क्रॉच लगा दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट तो चलिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड कटिंग और उसके बाद यहाँ पे जो फैब्रिक बचेगा उसको हम आस्तीन में यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अच्छे से बिछाएंगे। बिछा के उसके बाद हम जो फ्रंट पार्ट है उसका ही मेज़र लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेंगे। आप चाहे वैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आप रख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको तुरंत कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कट कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि सारा मेजरमेंट वही रहता है। सिर्फ गले का शेप यहाँ पे चेंज करेंगे। आपको जितना पीछे साइड में गला चाहिए उतना गला आप यहाँ पे कट कर लीजिए। बाकी सेम नीचे से ऊपर तक कमर की साइज सब सेम रहेगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से अच्छे से हम बिछा के इसको इसी के ऊपर हम कट करेंगे, साइड साइड में बिल्कुल मार्जिन देते हुए। जितना इसमें मार्जिन है उतना ही मार्जिन उसमें लेना है। बैक साइड में सेम इसी पे देखिए इस तरह से हम कट करते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट गया। तो चलिए इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको कि किस तरह से होगी। तो देखिए सेम उसी साइज में मैंने पट्टी कट कर ली हुई है गले को फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये पट्टी मैंने कट करी हुई है। तो आप चलिए इसकी स्टिचिंग बताते हैं। अगर आपके पास सिंगल बूट होगा तो उसको भी लगा सकते हैं, या इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं जिसमें स्टोन वगैरह रहते हैं, तो उनमें सिंगल बूट चलते हैं ताकि सुई टूटे ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिल दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हम एक सिलन करेंगे ताकि गला अच्छे से बैठ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो इसको अंदर साइड फोल्ड करने में। इस तरह से हम ऊपर साइड में चलाएंगे पूरा। देखिए इस तरह से अच्छे से फैलाते हुए हम स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से करके अब अंदर साइड हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड मैंने कुछ और पूछना कर लिया तो सारा यहाँ पे देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड कितना क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आसानी से बैठ गया है। और यहाँ पे हमारा ये जो बटन है ये भी रिमूव नहीं किया मैंने। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। चलिए बैक साइड में हम, तो बैक साइड में सेम पट्टी इस तरह से रख के हम इस पे स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने गोल पट्टी ही ली है, और आप चाहे तो और एक पट्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से गले की शेप में ही पट्टी काटेंगे तो ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगेगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे जो बैक साइड देखने में क्लीन एकदम अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पार्ट है और उस जो बैक पार्ट है उसकी पट्टी को हम देखिए किस तरह से अटैच करेंगे कि अंदर से फिनिशिंग आए और यहाँ पे शोल्डर पे ज़्यादा कपड़ा भी ना बटरे। तो इस तरह से देखिए हम रखेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। और जो बैक वाले पट्टी है उसको हम इस तरह से अंदर इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फ्रंट वाले पे इस तरह से चढ़ा के करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों मेन फैब्रिक अटैच रहेगा और पता भी नहीं चलेगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे स्टिच करेंगे बिल्कुल बराबर से। तो देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप अपना बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर से फोल्ड करके हम सिलेंगे। ये देखिए इसको, ये देखिए इसके ऊपर से ऐसे चढ़ा के तब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे।
तो ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्लीन रहता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। फ्रंट साइड दोनों मिला के हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे डबल सिलन कर दीजिए, क्योंकि कंधा बार बार सिला नहीं जाता है। अगर सिलन टूट जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत होता है, इसलिए डबल सिलन ज़रूर करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कट करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए कितना फिनिशिंग आएगा। यहाँ पे इस तरह से पलटेंगे इसको, तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ बैठ गया। और यहाँ पे भी इसका कोई वो नहीं, और सारा अंदर चला गया उसका। तो चलिए अब इसके ऊपर हम स्टिच करते हैं। आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन आप सिलन भी कर लेंगे तो भी बहुत सुंदर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। ये देखिए गला कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे फ्रेंड तो बहुत ही अच्छा आपका गला तैयार हो जाएगा। देखिए कहीं से भी कोई सिकुड़न नहीं है, एकदम क्लीन है। तो चलिए अब आस्तीन यहाँ पे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ आस्तीन का ये बॉर्डर है, उसमें मिला हुआ था। तो चलिए इसको हम सेम ऐसे लेके कपड़ा पहले कटिंग करके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन ऊपर साइड से फोल्ड करके अब सेम उसी पे हम रखेंगे ये लेस जो सूट का है, और इसको हम सीधे इसी पे अटैच कर देंगे। और इसमें कुछ नहीं करना है, और बहुत आसानी से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और उसी पे हम अटैच कर देंगे, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये इस तरह से, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर ही स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए घुमाते हुए भी फिक्स कर देंगे। तो देखिए दोनों आस्तीन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इस तरह से बॉर्डर भी ऊपर साइड भी चला देंगे सिलन को। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से दोनों पार्ट को। तो इसको देखिए लेस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कितना भी रहे। तो चलिए हम यहाँ पे आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेन सेंटर को मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच में रखेंगे। पहले हाफ साइड इधर सिलेंगे, फिर उधर हाफ साइड सिलेंगे। इस तरह से आपका अगर आस्तीन ज़्यादा भी रहे तो भी मेन सेंटर बराबर ही आएगा। तो इस तरह से देखिए हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड चलिए फिटिंग की साइड अब यहाँ पे हम अच्छे से फिटिंग करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कि किस तरह से कंप्लीट हुआ है और बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए साइड फोल्ड करेंगे, और साइड फोल्ड करने के बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। यहाँ पे देखिए ये फाइनल लुक इस तरह से। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।